आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे IFS 15 का जो वैकेंसी निकला हुआ है उसको कैसे ऑनलाइन भरेंगे। तो इसका डेट 1 अगस्त 2025 को ही रिलीज कर दिया गया है और इसका लास्ट डेट जो है वो 21/8/2025 तक होने वाला है। उसके बाद न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। उसके बाद अपना फर्स्ट नेम इंटर करना है। दोनों कॉलम में आप फर्स्ट नाम इंटर करेंगे। मिडिल नाम है तो मिडिल नाम दे सकते हैं, नहीं तो लास्ट नेम अपना इंटर करेंगे दोनों कॉलम में। उसके बाद नीचे आप लोग मोबाइल नंबर इंटर करेंगे अपना। दोनों कॉलम में सेम मोबाइल नंबर हम लोग को डालना है। उसके बाद अगर हम लोग के पास अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो यहाँ दे सकते हैं, तो छोड़ सकते हैं। उसके बाद अपना ईमेल आईडी इंटर करना है और जो ईमेल आईडी का डोमेन होता है मतलब @ जो लगता है उसमें हम लोग को यहाँ चूज करना है। वहाँ उस कॉलम में हम लोग को नहीं डालना है, यहाँ से हम लोग को चूज कर लेना है। जो भी आपका रेडी हो, हॉटमेल हो तो मेरा gmail.com है। उसके बाद यहाँ हम लोग अपना फुल ईमेल आईडी इंटर करेंगे। सबमिट करते हैं दोस्तों, रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आ जाएगा, उसको हम लोग को लिख के रख लेना है। उसके बाद हम लोग को देखिए नेक्स्ट स्टेप हम लोग का फ़ोटोग्राफी का आ चुका है। तो कहीं भी हम लोग फॉर्म अप्लाई करेंगे तो वाइट बैकग्राउंड ही चूज करेंगे। 20 से 50 KB में फ़ोटो यहाँ अपलोड कर देना है। उसके बाद लाइव फ़ोटो के लिए हम लोग को यहाँ स्कैन करना है अपने फ़ोन से। तो अपने फ़ोन से जाके स्कैन कर लेंगे उसको और वहाँ पे ऑटोमेटिक फ़ोटो पे ले जाएगा। हम लोग को क्लिक कर लेना है वाइट बैकग्राउंड वाले जगह पे। उसके बाद 10 से 20 KB हम लोग को फ़ोटो यहाँ अपलोड कर देना है। उसके बाद हम लोग को जो कैटेगरी चूज करना है, यहाँ पे हम लोग जोन कैटेगरी पे आते हैं, उस कैटेगरी को यहाँ सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम लोग को कैटेगरी चूज करना है, जो भी कैटेगरी में आते हैं। जनरल में आते हैं जनरल सेलेक्ट करेंगे, OBC आते हैं तो OBC सेलेक्ट करेंगे। जो भी आपका कैटेगरी हम लोग को कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना है अच्छे से। अगर आपके पास PW का सर्टिफिकेट है तो PW डालेंगे, नहीं तो नो करेंगे। और PW में कौन सी डालना है, आपका जो भी सर्टिफिकेट में लिखा होगा वो हम लोग को इंटर करना है। तो हम लोग नो कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग को देखिए ये सब सारा ऑटोमेटिक नो करने से बंद हो जाएगा। इसमें भी हम लोग नो कर लेना है। उसके बाद हम लोग को रिलीजन चूज करना है, जो भी रिलीजन है उसको हम लोग चूज करेंगे। माइनर कम्युनिटी में है तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर लेंगे। सर में नो कर लेना है हम लोग को। अगर सर्विस मैन है तो यस, नहीं तो नो कर लेंगे। इसमें भी नो कर लेंगे। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। कभी आप अपियर हुए हैं पहले तो कई बार अपियर हुए, कौन सा अपियर हुए हम लोग को लिखना है। उसके बाद हम लोग नीचे आएंगे और कहीं अप्रेंटिस किए हुए हैं तो अप्रेंटिस यहाँ लिखना है। अगर कहीं भी अप्रेंटिस हम लोग किए हुए हैं पब्लिक सेक्टर से तो। उसके बाद हम लोग को यहाँ इंडियन कर लेना है। वैकेंसी हम लोग कौन सा स्टेट से भरना चाहते हैं तो हम लोग को यहाँ चूज करना है। अगर हम लोग झारखंड से भरेंगे तो अपने आप कोड आ जाएगा और वहाँ का लैंग्वेज हम लोग को जानना होगा और हम लोग को स्टडी किया हुआ होना चाहिए वो लैंग्वेज। तो हम लोग को सारे में इसमें टिक कर लेना है। उसके बाद हम लोग को सेंटर चूज करना है अपना फर्स्ट एग्ज़ाम का, तो चूज कर लेंगे फर्स्ट एग्ज़ाम का। सेंटर टू 2 सेंटर चूज करना है, तो अलग अलग सेंटर हम लोग को चूज करना है, एक ही सेंटर नहीं लेगा। उसके बाद हम लोग को मेंस वाला भी चूज करना है, 2 प्रेफरेंस दे रहा है इस बार, 2 को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम लोग को आईडी प्रूफ में अपना आधार पैन जो भी है डाल लेंगे। तो हम लोग आधार कार्ड डाल लेते हैं अपना। उसके बाद यहाँ अपना आधार नंबर इंटर कर लेना है ठीक से। अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ इंटर करेंगे अच्छे से 10 का मार्कशीट से। उसके बाद अपना यहाँ जेंडर चूज कर लेंगे अपना, मैरिड अनमैरिड जो भी है अपने अनुसार चूज कर लेंगे। उसके बाद यहाँ फिर से हम लोग को अपना आधार नंबर इंटर करना है।
अगर पैन कार्ड है दे सकते हैं, तो छोड़ सकते हैं कॉलम को। उसके बाद अपना एड्रेस यहाँ सही से फिल करेंगे, जो भी आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस है जहाँ आप रह रहे हैं। यहाँ पे हम लोग कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस फिल कर लेंगे जहाँ पे आप रह रहे हैं। उसके बाद ओबीसी वाला एड्रेस हम लोग को परमानेंट में सेलेक्ट करना है, याद रखिएगा दोस्तों। उसको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम लोग को यहाँ बोर्ड इंटर करना है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कौन सा मैट्रिक बोर्ड था मेरा, 10th जैक बोर्ड था या हम लोग का सीबीएसई बोर्ड था, वो इंटर करेंगे। उसके बाद डेट ऑफ पासिंग यहाँ डालेंगे, कब हम लोग पास हुए, जो मार्कशीट के नीचे तरफ लिखा रहता है बॉटम में। उसके बाद हम लोग को परसेंटेज यहाँ फिल करना है, कितना परसेंट आया था 10th में और कौन सा डिवीज़न आया था। और ग्रेजुएशन का भी यहाँ इंटर करेंगे, यूनिवर्सिटी या आप कॉलेज नाम भी लिख सकते हैं। कौन सा डिग्री था हम लोग का वो इंटर करेंगे, कौन सा सब्जेक्ट में था, और पासिंग कब हम लोग पास हुए तो पासिंग डेट यहाँ हम लोग को इंटर करना है। उसके बाद दोस्तों हम लोग को परसेंटेज फिल करना है, कितना परसेंट आया था ग्रेजुएशन में और कौन सा डिवीज़न आया था। अगर एडिशनल क्वालिफिकेशन है पीजी तो डाल सकते, नहीं तो छोड़ सकते हैं। अगर यहाँ आपने डीसीए किया हुआ है तो यस नो अपने अनुसार सेलेक्ट कर लेंगे। अगर कोई एक्सपीरियंस है तो दे सकते हैं, नहीं तो छोड़ सकते हैं उसको। उसके बाद यहाँ ट्रेनिंग हम लोग लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। उसके बाद इसको नो कर देना है और आगे बढ़ जाना है। हिंदी हम लोग का चाहिए ही चाहिए, रीड राइट स्पीक, और एक इंग्लिश सेलेक्ट चूज कर लेंगे, सब में ऑन कर देना है। हम लोग को नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, 7 नेक्स्ट। अब हम लोग का बारी आता है बैंक का, तो अपने अनुसार बैंक चूज कर लेंगे। सारे बैंक को चूज करना है, प्रीफरेंस वाइज कौन सा आप पहले रखना चाहते हैं उसको चूज कर लेंगे अपने अनुसार। उसको सारे बैंक को चूज करना है। उसके बाद हम लोग को फिर वही नेक्स्ट 7 नेक्स्ट में क्लिक करना है वैलिड करके। अब हम लोग का पूरा फॉर्म का डिटेल यहाँ खुल जाएगा, तो बारीकी से अच्छी तरह से मिला ले। अगर कोई भी मिस्टेक हो तो आप इसको बैक करके एडिट कर सकते हैं, नहीं तो ये आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग को यहाँ लेफ़्ट थंब देना है दोस्तों। उसके बाद हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन और 10 का मार्कशीट। देखिए डिक्लेरेशन हम लोग डाल दिए ऊपर में, वही डालना है, और 10 का मार्कशीट डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे डिजी लॉकर में अगर देना चाहते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो करके हम लोग कैप्चा फिल करके आगे बढ़ जाएंगे। हम लोग को लास्ट में पेमेंट आ गया, तो हम लोग पेमेंट 2 मेथड से किसी मेथड से हम लोग पेमेंट यहाँ पे कर सकते हैं। कैप्चा फिल करके आगे जाएंगे, उसका पेमेंट कर लेंगे दोस्तों। तो अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।